हेलो एंड वेलकम टू रिएक्शंस बाय सुलेमान। तो जी अयोध्या राम मंदिर, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, 1 या 1.5 साल पहले हमने काफ़ी वीडियोस उस पर देखी थी। प्राण प्रतिष्ठा भी देखा था। फिर उससे पहले जब मंदिर रेडी हो रहा था, टेंपल रेडी हो रहा था, तब भी हमने वो वीडियोस भी आपके लिए काफ़ी सारी लाई। और आप भी कल से मैसेजेस आ रहे थे कि यार राम मंदिर की इनाग्रेशन देखो। तो मैंने सोचा इनाग्रेशन तो हो चुकी हुई है, तो बहरहाल इनाग्रेशन तो नहीं है। जो मेरे पास वीडियो आ रही है, धर्मा ध्वजारोहण एट श्री राम जन्मभूमि मंदिर अयोध्या। तो धर्मा ध्वज जो है उसकी हॉइस्टिंग, यानी कि हॉइस्टिंग होने जा रही थी कल, जो कि हुई है। और धर्मा ध्वज के बारे में थोड़ा सा रिसर्च किया तो ये धर्म का जो रिलीजियस फ्लैग होता है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, और वो फ्लैग की हॉइस्टिंग होने हुई है। और बाकी इससे ज़्यादा मुझे कुछ भी नहीं पता है। लिखा हुआ है अ मोमेंट ऑफ इमेंस प्राइड एंड डिवोशन। थोड़ी सी डिटेल अपने लिए पढ़ लूँ तो, मार्किंग ए ट्रूली मोमेंटस ओकेजन इन द नेशंस सोशियो कल्चरल एंड स्पिरिचुअल लाइफ, PM Narendra Modi performed the Dharma Dhwajarohan on the shikhar of the sacred Shri Ram Janmabhoomi Mandir in Ayodhya. He said that today India and the world are filled with the spirit of Bhagwan Shri Ram, and every devotee feels deep satisfaction and gratitude. The PM reminded us that as a forward-looking society, we must learn from Bhagwan Ram, his ideals, his discipline, and his character. Shri Ram is the meeting point of truth and valor. He noted that this Dharma Dhwaj is not just a flag, but a symbol of renaissance of Indian civilization. तो मैंने ठीक कहा था, धर्मा ध्वज जो है वो एक फ्लैग है। और उन्होंने ये भी बोला है कि ये एक सिंबल है, सिंबल ऑफ रेनाइसेंस एंड इंडियन सिविलाइजेशन। तो देखने जा रहे हैं, और आप लोग कुछ बताना चाहें तो ज़रूर बताइएगा। देखने के बाद आपसे करता हूं डिस्कशन। स्टे विद अस। आज अयोध्या नगरी भारत की सांस्कृतिक चेतना के एक और उत्कर्ष बिंदु की साक्षी बन रही है। आज संपूर्ण भारत, संपूर्ण विश्व राममय है। राम यानी आदर्श, राम यानी मर्यादा, राम यानी जीवन का सर्वोच्च चरित्र, राम यानी सत्य और पराक्रम का संगम। ये ध्वज संकल्प है, ये ध्वज सफलता है, ये ध्वज संघर्ष से सृजन की गाथा है, ये ध्वज सदियों से चले आ रहे स्वप्नों का साकार स्वरूप है। ये ध्वज संतों की साधना और समाज की सहभागिता की सार्थक परिणति है। त्रेता युग की अयोध्या ने मानवता को नीति दी। 21वीं सदी की अयोध्या मानवता को विकास का नया मॉडल दे रही है। तब अयोध्या मर्यादा का केंद्र थी, अब अयोध्या विकसित भारत का मेरुदंड बनकर उभर रही है। मैं आज हर देशवासी से कहूंगा कि वो जब भी राम मंदिर आए तो सप्त मंदिर के दर्शन भी अवश्य करें। ये मंदिर हमारी आस्था के साथ साथ मित्रता, कर्तव्य और सामाजिक सद्भाव के मूल्यों को भी शक्ति देते हैं। राम सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, राम एक मूल्य है, एक मर्यादा है, एक दिशा है। अगर भारत को साल 2047 तक विकसित बनाना है, अगर समाज को सामर्थ्यवान बनाना है, तो हमें अपने भीतर राम को जगाना होगा।
हमें अपने भीतर के राम की प्राण प्रतिष्ठा करनी हो और इस संकल्प के लिए आज से बेहतर दिन और क्या हो सकता है। ओके जी, तो आज टेंपल को देखा 1.5 साल के बाद। तभी जब टेंपल तैयार हो रहा था ना, तभी हमने एक एक डिटेल देखी थी और अंदर से भी देखा था सारा। तो अंदर से बहुत ही खूबसूरत है। और दूसरा ये है कि थोड़ी हिंदी जो उनकी थी मुश्किल थी। वो कहते हैं ना, क्या बोलते हैं, शुद्ध, बहुत ही शुद्ध हिंदी थी। तो काफ़ी सारी बातें मेरे बिल्कुल ऊपर से निकल गई। लेकिन उन्होंने बहुत सारी बातें की हैं और ध्वज के हवाले से भी बात की हैं, ध्वज को होइस्ट भी किया। और इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, मुझे एक सन नज़र आ रहा था बना हुआ, एक ट्री भी आ रहा था। अब आप बता सकते हैं कि वो सन और ट्री का मतलब क्या होता है। और बाकी उन्होंने मंदिर के हवाले से भी बात की है। इसमें काफ़ी सारी बातें बताई हैं जो कि मुझे समझ नहीं आ पाई क्योंकि हिंदी बहुत ही शुद्ध थी। लेकिन आप कुछ थोड़ा बहुत बताना चाहें तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और बहुत सारे लोग भी मौजूद थे वहाँ पर। मंदिर बहुत अच्छे तरीके से डेकोरेटेड थी, प्यारे प्यारे फूल। और ओवरऑल अंदर से भी, हमने अंदर से तो ऑलरेडी देख रखी है। आपका क्या कहना है इस हवाले से, हमें ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। मिलेंगे आपसे कल एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा।